प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले में दो बेटे ने मिलकर मां को मारा बुरी रूप से, निजी अस्पताल में हुई भर्ती, मामला पहुंचा थाना। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालूघाट के रहने वाले ईश्वर चंद्र यादव के दोनों पुत्र ने मिलकर अपनी मां राजो देवी को बुरी रूप से मारपीट कर घायल कर दिया, जहां उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वह ICU में है। वहीं इस संदर्भ में ईश्वर चंद्र यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेरे दोनों पुत्र मेरी पत्नी को 4 महीने से लगातार पिटाई कर रहे हैं। जब कारण जाना गया तो उन्होंने कहा कि उन लोगों का कहना है कि आप जो कमाते हैं, आप अपनी कमाई का पैसा हम लोगों को दे, नहीं देने की वजह से इन लोगों के द्वारा मेरे अनुपस्थिति में मेरी पत्नी को पीटा जाता है। खासकर मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी को ज़्यादा ही पीटा जाता है और बड़ा भुला कहा जाता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय थाने में हमने आवेदन दिया था, लेकिन थाना के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा हुआ कि आज मेरी पत्नी एक निजी अस्पताल के ICU में भर्ती है। मैं जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता हूं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में पीड़ित ईश्वर चंद्र यादव। मामला ये हुआ कि हमारे 3-4 महीना से हमारा दोनों बेटा हमको मारता पीटता, दोनों प्राणी का घर से बेघर रहते हैं। और आज का दिन हम नहीं थे घर पर, हमारे बेटा को पत्नी को दोनों आदमी मिलके हमको मारा, पत्नी को मारा, जिसको डॉक्टर शब्बीर साहब यहाँ भर्ती ICU में है। दोनों मिलके मारा। कौन दोनों, नाम क्या है? सुशील और चंदन। कौन है दोनों आपके? बेटा है। कारण क्या है इसका? कारण क्या है, सो कहता है कमाते हो सो हमको दो। नहीं, थाना पे हम जाते हैं, 2-3 बार एप्लीकेशन दिए, उसके बावजूद भी थाना कोई सुनवाई नहीं लेता। कौन थाना पड़ता है? यूनिवर्सिटी। क्या नाम है आपका? ईश्वर चंद्र यादव। उसकी पत्नी, उनका क्या नाम है? राजो देवी। कितना उम्र होगा उनका? 56। आगे क्या करेंगे आप? आगे हम कानून के साथ दिन कानून का सहारा लेंगे। अखिल भारतीय मिथिला संघ ने 9 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दिया महाधरना। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा इकाई के तत्वावधान में बुधवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 9 सूत्री मांगों को लेकर महाधरना का आयोजन किया गया, जहां धरना को संबोधित करते हुए संगठन के महासचिव सुरेंद्र नारायण मिश्र ने कहा कि दरभंगा मिथिला का सांस्कृतिक राजधानी है। यहां से विभिन्न जिला के लाखों लोग देश का विभिन्न भागों में आवागमन रहता है। नई दिल्ली सहित देश के प्रमुख जगहों से अब तक जयनगर दरभंगा जंक्शन से सीधा रेलगाड़ी सुपरफास्ट ट्रेन की व्यवस्था नहीं दी गई है। जो गाड़ी चल रही थी वह पर्याप्त नहीं है। वहीं उपाध्यक्ष रामनाथ बजियार ने कहा कि जयनगर दरभंगा से नई दिल्ली के लिए मात्र एक रेलगाड़ी सुपरफास्ट दी गई है, जो 3 महीने पहले ही भर जाती है और रिजर्वेशन बंद हो जाता है। तो वहीं संगठन के प्रवक्ता रोशन कुमार झा ने कहा कि सरकार लगातार रेलवे को ठेका में देने का काम कर रही है, जो जनहित में नहीं है। सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रेलवे डिपार्टमेंट से आता है। इसके अलावा मौजूद कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातें इस महाधरना के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। दरभंगा जंक्शन पर आज हम लोगों का 9 सूत्री कार्यक्रम, 9 सूत्री जो मांग है रेल मंत्रालय से, उसी के लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के तत्वावधान में। और हम लोगों का जो मुख्य मांग है कि दरभंगा मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी है और पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, उससे अधिक रेवेन्यू दरभंगा देता है। लेकिन यहाँ नागरिक सुविधा का घोर अभाव है। यहाँ पर यात्रियों की जो सुविधा होनी चाहिए उसका घोर अभाव है। विश्रामालय का अभाव है, भोजन का अभाव है। हमारे पूर्ववक्ता दत्ता जी जो इस पर विस्तार से बोल चुके हैं, मैं उसी को फिर बोल रहा हूँ कि इस दरभंगा रेलवे स्टेशन में नागरिक सुविधा बहाल किया जाए। इसके लिए हम लोग स्मारक पत्र रेल मंत्रालय को दे रहे हैं, रेल मंत्री को द्वारा, स्टेशन अधीक्षक के द्वारा। जो 9 सूत्री मांग है हम लोगों का। नाम बता दीजिए। विजय कुमार झा और संतोष झा, अध्यक्ष अखिल भारतीय मिथिला संघ। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के विलंब से आने एवं जाने की वजह से
कई यात्री होते रहे परेशान। दरभंगा रेलवे स्टेशन से खुलने वाली कई ट्रेनों की लेट होने की वजह से यात्री परेशान होते रहे। वहीं दूरगामी ट्रेनों के लेट आने की वजह से भी यात्री परेशान दिखे। खासकर 09422 जो दरभंगा से अहमदाबाद जाती है, इस ट्रेन को सुबह में 5:30 बजे खुलनी थी, लेकिन दोपहर के 3 बजे तक भी यह ट्रेन अपने समय पर नहीं खुल सकी। वहीं दूसरी ओर 11062 जो जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाती है, पवन एक्सप्रेस को 2:45 में खुलना था, लेकिन यह शाम के 5 बजे के बाद ही खुलने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा दरभंगा से अजमेर चलने वाली ट्रेन जो 05537 एवं जयनगर से अमृतसर जाने वाली ट्रेन 14673 भी अपने समय से काफ़ी देरी से विलम्ब से चल रही है। वहीं यात्रीगण इससे काफ़ी परेशान दिखे। कई यात्री आक्रोशपूर्ण भी व्यवहार करते दिखे, लेकिन वे कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बुधवार को एक अभियुक्त को कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस अभियुक्त पर विश्वविद्यालय थाने में कांड संख्या 78/2022 दर्ज है। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त का नाम आशिफ खान है, जिसके पिता का नाम संजूर खान है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कठलवाड़ी मोहल्ले का ही रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीएम साइंस कॉलेज हुआ फिर जलमग्न, कॉलेज आने वाले छात्र छात्राओं की बढ़ी परेशानी। दरभंगा में हुई कुछ घंटों की बारिश की वजह से बुधवार को दरभंगा नगर निगम के सफाई अभियान की पोल खोल कर रख दी। वहीं सीएम साइंस कॉलेज भी इसमें जलमग्न हो गया और यहां आने वाले स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षार्थी को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि 700 परीक्षार्थियों का पूर्व से केंद्र निर्धारित था। बुधवार को हुई बारिश से परिसर में घुटने भर पानी जमा हो गया और इसने महाविद्यालय प्रशासन की चिंता की लकीरें काफ़ी बढ़ा दी। महाविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में करीब 1 फीट पानी घुस गया, जिसमें कार्यालय काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया और विभिन्न फाइलों को सुरक्षित करने में दिन भर कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ी। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने बताया कि नगर निगम एवं जिला प्रशासन से महाविद्यालय परिसर में लगातार हो रहे जल जमाव के निदान करने का बार बार अनुरोध करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय परिसर के चारों ओर स्थित नालों को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित कर लिए जाने के कारण महाविद्यालय को करीब सालों भर जल जमाव की अनचाही समस्याओं से जूझना पड़ता है। CET-INT बीएड 2023 की प्रवेश परीक्षा का परिणाम बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया गया घोषित। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में नामांकन के लिए 26/6/2023 को आयोजित CET-INT बीएड 2023 की प्रवेश परीक्षा का परिणाम बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया गया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी वेबसाइट पर रोल नंबर एवं जन्मतिथि उपयुक्त स्थान पर डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए 4783 अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। इनमें 3525 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 1847 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में 52.39% को ही सफलता मिली है। सफल अभ्यर्थियों में 995 महिला एवं 852 पुरुष शामिल हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर आयशा एवं छात्र राजद की 2 दिवसीय भूख हड़ताल हुई समाप्त। विश्वविद्यालय प्रशासन से हुई सकारात्मक वार्ता। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स वापस लो, शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करो सहित छात्रों से जुड़े बुनियादी मांगों को लेकर छात्र राजद एवं आयशा का 2 दिवसीय भूख हड़ताल दूसरे दिन विश्वविद्यालय प्रशासन से सकारात्मक वार्ता के बाद बुधवार को विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर अजयनाथ झा एवं भाकपा माले के जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारी साथियों को जूस और मिठाई खिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाया।
भूख हड़ताल पर बैठे साथियों को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि मोदी सरकार की फांसीवादी प्रवृत्ति के खिलाफ छात्र नौजवानों को आगे आना होगा और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए छात्र युवाओं को एकजुट होकर संघर्ष तेज करना होगा। वर्तमान समय में शिक्षा और रोजगार पर बढ़ते हमले के खिलाफ संघर्ष तेज करना होगा। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में मिथिला इंक्यूबेशन सेंटर का हुआ शुभारंभ। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में मिथिला इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह सेंटर मिथिला क्षेत्र में नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं नए उद्यमियों के सृजन में अहम भूमिका निभाएगा। इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में एक इंक्यूबेशन सेंटर मिथिला क्षेत्र के लोगों को रोजगार एवं अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं मिथिला का विकास उद्योग एवं उद्यमिता के क्षेत्र में तेजी से हो पाएगा। साथ ही उन्होंने अपनी ओर से हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया है। इस मौके पर दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के डॉक्टर संदीप तिवारी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय डॉक्टर नवीन झा, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल की संस्थापिका डॉक्टर सविता झा सहित कई लोग मौजूद थे।